जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। चाहे जो मजबूरी हो, नहीं होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। आज हम रुड़की नगर निगम में खड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी संघ की जो हड़ताल है, यहां पे एसडीएम साहब को ज्ञापन देते जाते हुए। तो आज हम पूछते हैं आखिर क्यों ज्ञापन देने की इनको ज़रूरत पड़ी है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे रुड़की गई नहीं बल्कि लंढौरा, मंगलौर और भी नगर पंचायतों से जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे रवि चौटाला जी हैं, उनसे जान लेते हैं। रवि चौटाला जी, आज जो ये आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए लोग इकट्ठे करे हैं, अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के कर्मचारी इकट्ठे किए हैं, क्या मेन कारण है जो आपने ये ज्ञापन देने का सोचा? मुख्य मांग ये, धन्यवाद पहले तो आपका सब बहुत बहुत। मुख्य मांग ये है कि एक मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा उप जिलाधिकारी के माध्यम से, जिसमें कुछ लंबित मांगों के निस्तारण हेतु एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। वो शाखा रुड़की की ओर से, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से, जिसमें ललित मोहन राय रयाल कमेटी का जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएं और 20 वर्षों से या उससे अधिक जितने भी सफाई कर्मचारी मोहल्ला स्वच्छता समिति या आउटसोर्स में कार्य कर रहे हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को बिना किसी देरी के नियमित किया जाए। बस यही हमारी मुख्य मांगें हैं और कुछ मांगों पर अभी प्रकाश डालना बाकी है, उसके विषय में भी हम बताएंगे। जब हम एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे तो कुछ मांगों का बातों को हम वहाँ बताएंगे। रवि जी, ये अखिल भारतीय किसान मजदूर की तरफ से है, तो इसमें और भी संगठन है? ये केवल मात्र अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9742 है। और भारत के 21 राज्यों में ये संगठन बहुत ही मजबूती से सफाई मजदूरों की आवाज़ उठाता है, जिसमें प्रदेश में हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ये आह्वान किया गया कि एक पैदल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से नगर निगम प्रांगण रुड़की से लेकर के उप जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करके माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश लेवल की कुछ मांगें हैं जो लंबित हैं, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उसी विषय में प्रदेश के अलग अलग शहरों से, निकायों से, नगर पालिकाओं से, नगर निगम से, सभी की तरफ से एक पैदल मार्च का आयोजन होगा। आज रुड़की में है, कल देहरादून में था, आज रुड़की में किया है। उसके बाद और भी जगह ये पैदल मार्च किया जाएगा, केवल शांतिपूर्ण तरीके से। जी, ये नगर निगम का ये है, इसमें नगर पंचायत या नगर पालिका भी शामिल है? ये पूरे प्रदेश का आंदोलन है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से पूरे प्रदेश का आंदोलन है और कर्मचारियों के हितों में समय समय पर हम मांग उठाते आए हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो 1 तारीख से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगे क्या क्या है आपकी? मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जो भी कर्मचारी स्वच्छता मोहल्ला समिति के ठेके पे जितने भी कार्य कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण हो, उन्हें स्थायी करा जाए और ललित मोहन राय रयाल कमेटी जो है उनकी सिफारिशों को भी लागू किया जाए और कुछ भी है पुरानी पेंशनें बहाल हो। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। लेकिन इसमें अगर जो मोहल्ला स्वच्छ जो कर्मचारी आपने बताया है, नाला गैंग बताई है, इसमें बहुत से लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती है। नहीं, तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन जो मिलती है बहुत कम तनख्वाह मिलती है, क्योंकि आजकल उसमें गुजर बसर नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल की महंगाई को देखते हुए वो तनख्वाह बहुत कम है। अगर जो महिलाएं हमारी खड़ी है, देखो पुरुष जो हैं सुबह ड्यूटी पे आते हैं और उसके बाद ड्यूटी करने के बाद अपना मान लो नहा धो के, लेकिन महिलाओं को घर का भी काम करना पड़ता है उसके बाद जाके। तो अगर अधिकारी और सरकार इनका दर्द महसूस करे, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल का समय वही होता है और ड्यूटी का सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के ही निकलती हैं, उस समय बच्चों का भी जाने वाला, तो उनको घर का भी काम बाद में करना, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये चाहते हैं सभी जो कर्मचारी कर रहे हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए, स्थायी होने चाहिए सब। तो आपने सुना जितने भी
कर्मचारी है वो अस्थायी होने चाहिए और कहीं ना कहीं पक्के होने चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जो आप ज्ञापन देंगे क्या उसका असर होगा? सर ये बात कहना सही नहीं लगता मुझे कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हम इस आशा के साथ ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी होंगी और नहीं होंगी तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन भी होगा, हड़तालें भी होंगी और भी बहुत कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भेदभाव जो सदियों से होता आया है, सही मायनों में हमारे लोगों को, जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, उसे पहले काम के बदले खाना दिया जाता था, पुराने कपड़े दिए जाते थे, लेकिन आज काम के बदले सिर्फ इतने पैसे दिए जा रहे हैं जितने जी सकें, अपना विकास नहीं कर पाएंगे। काम के बदले उतने पैसे दिए जा रहे हैं कि जितना जी सकें। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जान लेते हैं, महिलाओं से भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी तरफ को बोलो, मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? बोलो 15,000 में हमारा कुछ नहीं हो रहा है। 15-16 साल हो गए करते 15,000 में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी। आप कच्चों में हो या संविदा में हो या पक्कों में? कच्चों में समिति में हम 15 साल हो गए करते करते, अभी तक हमारे पैसे नहीं बढ़ने आ रहे। क्या कर, हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए या रोटी खाए? तो सुना अपने महिलाओं की भी पीड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो कच्चे में है, समिता में है, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ पाती है। इसी कारण से ये विवश हुए हैं आज यहाँ पे एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए। हमारे शहरी विकास विभाग इसके अंतर्गत सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आती है। उनके अतिरिक्त और भी जो IAS अधिकारी इस कमेटी में रहे और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि रहे। हमारी 3 मुख्य बिंदु से मांगे थी कि एक, ये ठेकेदारी प्रथा, संविदा समिति सब समाप्त करते हुए इन कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, क्योंकि सफाई कार्य परमानेंट नेचर का है। ये इस तरीके से नहीं है कि हमें कोई सड़क बनानी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई पुलिया, कि भाई वो 3 महीने में 6 महीने में काम खत्म हुआ, कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है। ये परमानेंट नेचर का कार्य है और रक्षा करिए। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए, इसको ठेकेदारी में ना रखा जाए, क्योंकि ठेकेदारी के कारण इन कर्मचारियों में से अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, तो कोई सामाजिक सुरक्षा आदरणीय जी नहीं मिलती है, कोई बीमा नहीं मिलता, बच्चों को पेंशन नहीं मिलती किसी से। तब सरकार ने ये कमेटी बनाई कि ठीक है, इन लोगों को परमानेंट करने के लिए आसपास के राज्यों का डाटा इकट्ठा किया जाए और डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी में उस बिंदु को सारगर्भित किया गया। नंबर 2 बिंदु हमारा था कि एक सफाई कर्मचारी ही मृत हो जाता है, इनके भी प्रमोशन हो, जबकि सरकार में व्यवस्था है, नियमावली बनी है कि जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट भर्ती में ना रखा जाए। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य बना है, आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को डीपीसी बनाकर, जो डीएम या एसडीएम की जिम्मेवारी होती है, उनके माध्यम से डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी बनती है और वह इन सबका इंटरव्यू करके 25% पदों पर प्रमोट करती है, सुपरवाइजर पदों पर प्रमोट करती है। लेकिन जब से राज्य बना है, इन सफाई कर्मचारियों को आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है। ये बेचारे सफाई कर्मचारी ही नियुक्त हो रहे हैं और सफाई कर्मचारी ही मर जा रहे हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इस बात को द्वितीय बिंदु के रूप में उस कमेटी में रखा गया आदरणीय जी। तीसरा बिंदु हमारा था कि जितने सफाई कर्मचारी सरकारी आवासों में रहते हैं या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की भूमि पर आवास बना करके रहते हैं, इनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इसका आधार था, हमारे यहाँ सरकार ने पहले एक मलकानी कमेटी बनाई थी और उस मलकानी कमेटी ने सिफारिश की थी कि सफाई कर्मचारियों के वेतन से इस मकान को बनाने से ज्यादा पैसा हाउस रेंट अलाउंस के रूप में काट लिया गया है। तो जो भी आपको रेवेन्यू लेना है, टैक्स लेना है, रजिस्ट्री का चार्ज लेना है, उसकी सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई। तो इन 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर के डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी बनी। इस कमेटी ने 3-4 महीने मेहनत करी, अनेकों राज्यों का आंकड़ा इकट्ठा किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, इस तरीके से हिमाचल, 6-7 राज्यों का डाटा इकट्ठा करके उन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय रखते हुए उस कमेटी के बिंदुओं को शासन को सौंप दिया 26 नवंबर 2021 को। और उस कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया दिसंबर माह में एक बड़े सम्मेलन के माध्यम से कि इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। परंतु आदरणीय जी, वह उस समय सरकार चुनाव में चली गई और जैसा कि श्रम अधिनियमों में निहित है, जो न्यूनतम मजदूरी वेतन अधिनियम है, उसमें स्पष्ट है कि
किसी भी कर्मचारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाएगा। यानी कि एक कर्मचारी एक सप्ताह में 6 दिन काम करेगा, 7वें दिन उसे साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। लेकिन आदरणीय जी ऐसा नहीं हुआ और हमारे कर्मचारियों से 7 के 7 दिन काम लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। कोई सामाजिक सुरक्षा, कोई बीमा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लगातार 2 वर्षों से पत्राचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जितने भी सक्षम स्तर के विभाग हैं उनमें आवेदन प्रत्यावेदन देकर के अपनी मांग डिमांड उठा रहे हैं। हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग गए, हम अनुसूचित जाति आयोग गए, क्या कि माननीय सरकार, माननीय प्रशासन हमसे एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करे, हम लोगों को बुलाए, हमें संतुष्ट करे कि भाई 2 वर्ष में भी आपने ये नियम, ये कमेटी की सिफारिश क्यों नहीं लागू करी। पर आदरणीय जी ऐसा नहीं हुआ। आज हमें विवश होकर ये कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर सफाई व्यवस्थाएं ठप होंगी और कोई भी सफाई कर्मचारी, सिर्फ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत नहीं, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो, अन्य कोई सरकारी विभाग हो, हम सब जगह सफाई कार्य ठप कराएंगे। और जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी ना हो या फिर सरकार हमारे कत्ल करा दे, हमें जेल में डाल दे, हमारे पेट बांध दे, कोई इस तरह की दवाई दे दे कि हमारे बच्चों को भूख ना लगे, उन्हें शिक्षा की जरूरत ना हो, उन्हें मेडिकल की जरूरत ना हो, सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर दे, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र चला दे या फिर हमारी मांग डिमांड पूरी करे, उसी प्रत्याशा में, इसी अपेक्षा में कि हमारी इस मांग डिमांड को आप अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे और आपके शब्दों में वो सच्चाई, वो एक हमारे प्रति सहृदयता दिखाई दे कि हम लोगों की ये मांग डिमांड पूरी हो। आप इस तहसील के मालिक हैं, हमारे भी आप मातहत हैं, हमारे भी आप संरक्षक हैं, तो इसी अपेक्षा में सभी हम उन्हें लेकर के आए हैं। हमने सभी कर्मचारियों को आज इकट्ठा नहीं किया, सब अपना कार्य पूरा करने के बाद आए और इसके बाद जाकर अपना कार्य करेंगे। हम सिर्फ अपनी बात शांतिपूर्वक आपके समक्ष रखना चाहते हैं और ये प्रत्यावेदन देते हुए आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि 2 शब्दों से जो कर्मचारी आपके पास तक चलकर आए हैं, आप जिलाधिकारी हूँ यहाँ पे। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी सारी डिमांड्स हमारे सामने रखी एंड मैं जानता हूँ कि शासन में भी इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया जा रहा है एंड आई होप इसका एक बहुत अच्छा रीजन कंक्लूजन निकले जिसमें आप लोगों की डिमांड भी प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करके उसका कोई सोल्यूशन निकालना है। ये राय जो आप बता रहे थे बिल्कुल सच है, मेरा भी मानना और सभी का मानना है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी वजह से हमारी सफाई व्यवस्था भी बहुत ठीक चल रही है एंड मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जल्दी निकाल पाएँ कि इससे सरकार की भी जो है कंसर्न वो एड्रेस हो जाए, आपका भी एड्रेस हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन ऊपर तक जानी चाहिए वो हम जल्दी तुरंत करेंगे एंड ये भी आज ही हम ज्ञापन बना के उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी हम थे नगर निगम के अंदर जहां पर आप देख रहे थे कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहां पे सारे इकट्ठे हो रहे थे सफाई कर्मचारी और इस समय हम जो तहसील परिसर में पहुंच चुके हैं। तहसील परिसर में एसडीएम महोदय को इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके अपनी मांगों को अवगत कराया। तो विशाल बिरला जी हमारे साथ है जो कि प्रदेश प्रभारी है सफाई मजदूर किसान संघ के। विशाल जी, मुख्य क्या मांगे थी? हमारी ये डिमांड है कि जो वर्षों से जब से ये राज्य बना है, जो हमारे सफाई कर्मचारी गुलाम प्रथा की तरह, दास प्रथा की तरह 365 दिन के मजदूर बने हुए हैं, ये उससे निजात पाएँ, इनको भी अच्छा वेतन मिले, ये अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा दे सकें, इनको सम्मानजनक वेतन मिले। आज 365 दिन काम करने पर भी इनकी कोई पूछ नहीं है, ना तो सरकार कोई बात कर रही है, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, ना कोई विधायक। तो हमने 3 मुख्य मांग बिंदु लेकर के आज माननीय उपजिलाधिकारी के महोदय के सामने प्रस्तुत हुए। इसमें मुख्य मांगे क्या क्या थी आपकी? हमारी पहली मांग ये है कि जितने भी सफाई कर्मचारी सरकारी विभागों में, चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका या सरकारी अस्पताल हो, इन सब के सफाई कर्मचारियों को, चाहे वे ठेकेदारी में है, समिति में है, संविदा में है, इन्हें परमानेंट किया जाए और इनको परमानेंट कर्मचारी के समान ही वेतन दिया जाए। दूसरी वे हमारी डिमांड है कि एक सफाई कर्मचारी ही पैदा होता है और सफाई कर्मचारी मर जाता है, उसका भी प्रमोशन होना चाहिए, उसे भी सुपरवाइजर बनने का हक है, उसको भी अगर वह पढ़ा लिखा है तो 3य श्रेणी के पदों पर प्रमोशन मिलना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी सरकार ने हमारे किसी सफाई कर्मचारी को 1 गज जमीन नहीं दी, 1 फ्लैट नहीं दिया, 1 मकान नहीं दिया। हम जिन नगर निगम की, नगर पालिका की ज़मीनों पर रहते हैं, हमें उसका मालिकाना हक मिले और जो सरकारी आवासों में रहते हैं उन्हें सरकारी आवास पे मालिकाना हक मिले, चाहे इसके लिए हमारे से रजिस्ट्री में लगने वाला टैक्स का पैसा ले लिया जाए या सरकार हमें फ्लैट बना करके दे। जी, मकान की आप बात कर रहे हैं, तो अगर तो मकान की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तो आवंटित कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना
योजना में सफाई कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, हमारे पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ना तो हम अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं और ना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। हमें कहाँ से उसका लाभ मिल जाएगा? अभी जैसे आपने ज्ञापन दिया है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को, क्या कहना है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब? जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वह भी हमारी तरह हमारा दर्द महसूस करते हैं, उन्हें हमारी सेवाओं पे पूरा भरोसा है और वह लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी तहसील रुड़की बिल्कुल स्वच्छ है, सफाई कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमसे वायदा किया है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव जी को हमारे प्रत्यावेदन को भेजेंगे और अपनी तरफ से जो सहायता हमारी मांगों को पूरा कराने में कराई जा सकती है वह पूरा हमारा सहयोग करेंगे। यदि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के आश्वासन के बाद भी आपकी मांगे नहीं मानते तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमने तय कर दिया है, हमारे ज्ञापन में साफ साफ चेतावनी है, यदि 15 दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, शासन हमारे इन मांग बिंदुओं पर निर्णय नहीं लेगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, सफाई कार्य ठप होंगे। जी, तो सुना आपने, ये था हमारे साथ विशाल बिरला, जिन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अगर तो हमारी मांगों को नहीं माना गया है तो अनिश्चितकाल धरना होगा। और ये धरना खाली रुड़की के अंदर नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर होगा। तो इस धरने से अगर जो नहीं जाने देना चाहते हैं सरकार और शासन प्रशासन तो हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। तो यही कहना है विशाल बिरला जी का। हमारे साथ यहाँ पे रवि चौटाला जी भी थे, जिनकी भी बात हमने सुनवाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।